के गांव सुनानी में शील के 2 दर्जन घरों में दरारें पड़ गई हैं। दरारें इतनी ज्यादा थी कि इससे करीब 1 किलोमीटर तक जमीन धंस गई है। सड़क भी कई जगहों से धंस गई है। आपको बता दें कि लोगों ने डर के मारे अपने मकान खाली करवा दिए हैं। जहाँ तक डेथ का सवाल है, जिला में भारी वर्षा के कारण 14 लोगों की जान गई है और जो घरों का नुकसान है, 247 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 683 घर जो है आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो सर, राहत की बात करें, किस तरह का राहत मिल रहा है? राहत तो हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है वो बिल्कुल फील्ड में मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और अधिकतर जो केसेस है उनमें फौरी राहत दी जा चुकी है और अब फाइनल जो प्रकरण है उनके आगे है सब डिवीजन लेवल पे और अधिकतर का उसमें भी ज़्यादातर जो केसेस है उसमें भुगतान लोगों को कर दिया गया। तो बता दें कि सोलन में भी जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब बताए जा रहे हैं। सोलन में जो मकान है वो दरक रहे हैं। कई मकानों में दरारें आ गई हैं। 2 दर्जन घरों में अब दरारें आई हैं। इससे पहले शामती इलाके में इस तरह के हालात थे। अब जो है एक बार फिर से 2 दर्जन मकानों में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद जो लोग हैं वो घर अपने खाली करने को मजबूर हैं। आनन फानन में लोग घर खाली कर रहे हैं। तो बता दें कि सोलन से ये मामला सामने आया है, जहाँ 2 दर्जन घरों में दरारें आ चुकी हैं और जो लोग हैं वो अपने मकान खाली करने को मजबूर हैं, क्योंकि डर के साए में जीने को लोग जो हैं एक तरह से मजबूर है, जिसके बाद लोगों ने घर खाली करने शुरू कर दिए हैं। तो बता दें कि सोलन से ये तस्वीरें हैं जहां मकानों में दरारें आ रही हैं। लोगों का सोलन के शामती इलाके में जो है इस तरह के शामती इलाके से पहले भी तस्वीरें सामने आई थी, जहां लोगों का काफी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों के घरों में दरारें आ गई। कई घर जो थे वो जमींदोज हो गए, जिसके कारण लोगों का काफी नुकसान हुआ। लोगों ने सरकार से भी जो है मुआवजे की मांग की थी। वहीं अब सोलन से ये नई तस्वीरें सामने आई है, जहां 2 दर्जन मकानों में और दरारें आ गई हैं। तो लोग जो हैं वो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग जो है आनन फानन में अपना घर खाली कर रहे हैं। बता दें कि जरूरी सामान अपना उठाकर लोग जो हैं कहीं और पलायन कर रहे हैं। पलायन करने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि जो हालात हैं वो काफी ज्यादा दयनीय बने हुए हैं। क्योंकि तस्वीरों में देखिए किस तरह से सड़कों में मकानों में दरारें आ गई हैं और यहाँ जो रहना खतरे से खाली नहीं है, जिसके बाद लोग जो हैं अपने घर खाली करने को मजबूर हो गए हैं। सोलन के शामती से भी पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां शामती इलाके में कई लोगों के जो घरों में दरारें आ गई थी। कई लोगों के घर जमींदोज हो गए थे। लोग जो है वहां से पलायन करके दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए थे। लोगों ने सरकार से भी जो है मुआवजे की मांग की थी, क्योंकि लोगों का इस आपदा के कारण काफी नुकसान हुआ है। वहीं सरकारी संपत्ति की बात की जाए तो सरकार का भी जो है काफी नुकसान हुआ। इसके साथ ही लोगों की निजी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। लोग काफी परेशान हैं। डर के साए में लोग जीने को मजबूर है, क्योंकि बाढ़ बारिश के कारण लगातार ही जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। सोलन से ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले शामती इलाके से तस्वीरें सामने आई थी। अब ये सोलन से नई तस्वीरें सामने आई है, जहां 2 दर्जन घरों में और सड़कों में जो है दरारें आ गई हैं। जमीन धंसने लगी है, जिसके कारण लोग जो हैं वो आनन फानन में अपने घर खाली कर रहे हैं। तो सोलन में जो मकान है वो दरक रहे हैं। बता दें कि 2 दर्जन घरों में दरारें आई हैं, सड़कों में दरारें आई हैं, जिसके कारण लोग जो हैं डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इसके साथ ही आनन फानन में लोग अपना घर भी खाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहना जो है खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, सड़कें जो हैं वो धंसनी शुरू हो गई हैं, सड़कों में दरारें आ गई हैं, सड़कें टूटनी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही मकानों में दरारें आ गई हैं। लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और लोग अपना घर खाली करके कहीं सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। सुरक्षित जगह की ओर जो लोग हैं वो रुख कर रहे हैं, क्योंकि तबाही जो है प्रदेश में चारों ओर देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं।
वहीं इसी को लेकर हिमाचल के 8 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, पहले शामती से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, अभी नई तस्वीरें सामने आई है जहां सड़कें धंस रही हैं, लोगों के घरों में जो है दरारें आ गई हैं, तो लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। देखिए तमन्ना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थितियां सिर्फ सोलन की ही नहीं है, ये पूरे हिमाचल में ऐसी स्थितियां अभी आप जैसे सवार घाट की दिखाई दी, मकान जमींदोज हो रहे हैं, उसी तरह से सोलन में शांति में ऐसा था, मंडी में ऐसा हो चुका है, कांगड़ा में ऐसा हो चुका, शिमला पिछले कल जो था हमने लाइव तस्वीरें मकान गिरते हुए तक की देखी। उसकी स्थिति सिर्फ यही है कि लोगों की नेग्लिजेंसी भी है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर लोगों ने ऐसी जगह पर अवैध निर्माण कर दिया जिसकी वजह से पानी के जो रास्ते निकलने थे, बाउंड्रियों के ऊपर मकान बना दिए गए। जैसे हमने पिछले समर हिल में देखा था, जो मंदिर था वहां पर भी मकान गिर गया, पूरी जमीन आ गई। उसका कारण था कि कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज जो जमीन के नीचे थी उन सबको बंद करके जो है वो स्थितियां ऐसी हो गई है कि अब जो है वो बिल्कुल दरारें आने की स्थिति हो गई। ये जो अब आज का जो हम मामला बता रहे हैं, ये दून हल्के का मामला है तमन्ना। ये जो है इसमें सुनानी गाँव जो है और शील गाँव, वहां पर लगभग 24 से अधिक मकान ऐसे हैं जिनको सही करवाया जा चुका है और 1 किलोमीटर से लंबी जो है वो दरार वहां पर देखी जा रही है, जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं पूरी जमीन जो है वो लैंडस्लाइड होकर धस गई है, जिसकी वजह से ये खतरा जो है आम जनता के जीवन को बन गया है। इसलिए अब जो है बहुत सी ऐसी जगह हिमाचल में लगातार एनएच बंद पड़ा है, रोड बंद है, खाने की आपूर्ति के चीजें जो बंद है, इस तरह से समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता अभी लगातार, क्योंकि 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, 272 mm तक की जो बारिश है वो हमने पिछले 24 घंटों में देखी है। जी तमन्ना। जी अनुराग, तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, सरकार किस तरह से लोगों की मदद कर रही है? बिल्कुल तमन्ना, जैसे अभी हमने देखा कि पिछले कल जो है पौंग डैम से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से सरकार ने अभी जो है सेना के हेलीकॉप्टर तक की मदद दी गई है, उपायुक्त वहां पर मौके मौजूद है। तो इस तरह से जो है हर जगह के उपायुक्तों को ये इस तरह के खास आदेश दिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर तैनात है, हर जगह से जो है वो इस तरह की खबरें आ रही, क्योंकि शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन हर जगह में जो है वो इस तरह की मकान गिरने की जो है वो रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही है, जो प्रशासन भी इस वक्त वो हैंडीकैप करा है, क्योंकि अब यही स्थिति इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी है क्योंकि पानी जो है वो रुक नहीं रहा है, बारिश जो है वो अपना कहर लगातार ढा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या जो है, ये प्रिवेंशन जो लेनी थी वो पहले लेनी थी, अब लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो सिर्फ ये इंतजार किया जा सकता है कि बारिश जो है जब तक नहीं थमेगी तब तक सिर्फ हम जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके सिवा अभी और कुछ जो है प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता। सिर्फ मकान खाली कराए जा रहे हैं, आम जनता को रोका जा रहा है कि इस जगह पे ना जाए, इस जगह पे ना रहें। तो अभी जो है इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। जी सुमन। जी अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।